किसान भैया, आज हम आपसे मिलाने वाले हैं साहब सिंह जी से, जो बेसिकली चकुड़ादाना सीवन ब्लॉक के हैं और ककेड़ी में ये खेती कर रहे हैं। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगी, इन्होंने 13 एकड़ इनके पास है और 13 एकड़ में धान की सीधी बिजाई तकनीक से खेती की थी। तो हमने जैसे बात की है तो इनकी पैदावार भी अच्छी रही और कुल मिला के बीमारियाँ भी नहीं आई इससे। तो अब इन्होंने गेहूँ की बिजाई करनी है, तो इनकी सोच ही है कि आप इस प्रकार से अपने पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना है, ज़मीन को बचाना है। तो आपको बताना चाहूँगा, अब की बार इनको 13 एकड़ में से 11 एकड़ में इन्होंने हैप्पी सीडर से, जो आप खेत देख रहे हो, हैप्पी सीडर से ही बिजाई की है सारे खेतों में। और इस साइड आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने 2 एकड़ में ज्ञानशील विधि, मल्चिंग विधि से बिजाई की है इन्होंने। तो किसान भाइयों, इस प्रकार के किसान हमारे बीच हैं जो लगातार पर्यावरण को बचाने में लगे हैं और अपनी ज़मीन को बचाने में, ताकि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो लगातार बनी रहे। हम लगातार खाद, यूरिया, डीएपी तो डाल रहे हैं, किंतु 17 तत्व जो पोषक तत्व पौधों को चाहिए वो हम कहीं नहीं दे पा रहे, और वो सारे के सारे पोषक तत्व इन प्रणाली के अंदर है जो हम आग लगा रहे हैं। पैडी का सीजन था ना, जब सरकार ने ये डीएसआर पे जोर दे रही थी सरकार, तो हमारे मन में भी ये इच्छा थी क्यों ना जो ये डीएसआर की विधि को अपनाया जाए। मैं 13 एकड़ की खेती ककेड़ी गांव में कर रहा हूं और इसमें मैंने 13 के 13 में डीएसआर विधि से धान की बिजाई की थी, जिसमें 8 एकड़ के करीब तो PR14 थी और 5 एकड़ में ये 1509 और 1718 थी। इसमें कोई दो राय नहीं, PR14 का मुझे जितना अब की बार लोगों को झाड़ मिला उससे तो थोड़ा 70-73 के करीब रहा है ये, और अब ये 1718 और 1509 का तो आनंद आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बढ़िया, कोई बीमारी नहीं आई ना। मैं इसमें कोई ये पदान वगैरह कुछ नहीं डाला, हमने स्प्रे जरूर किए थे भाई इसमें, तो वो भी अपनी मौज से किए भी। अड़ोस पड़ोस वाली वो सुंडी या तेला है वो आ जाता है। तो उसके बाद अब कटाई के बाद मेरा मन पहले ही था, गेहूं की बिजाई के लिए भी ये जो ऊपरला दाना है वो तो हमारा होता है, वो दाने से नीचा है जो धरती माँ की वो सौदा है, तो ये धरती माँ में ही मिलाना चाहिए हमने। मैं तो ये सोच के इस बात को लेके, और ये 11 एकड़ में कुछ में तो मैंने फानियों की कटाई भी नहीं कराई, ऐसे ही सुपर सीडर से करवा दिया। बत्त थोड़ा गिला था उधर, जो है कुछ पहले बीजी थे वो उग भी गई है। और ये 2 एकड़ मल्चिंग विधि से मैंने ट्रायल के, मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम किवें दे काम करते हो, नवी बिजाई शुरू की है। मैं क्या, मेरा कर्म है छटा देना, परमात्मा वाहिगुरू का नाम लैके ते जर्मीनेशन करना, दाने मेरे कर्मां दे उन्हें देने ने, मैं तो अपना कर्म करना है। तो मैंने अपना कर्म कर दिया है, तो पॉजिटिव सोच से ये काम किया। और जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा मन में होगा, तो उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। मैं जीरी की उससे बहुत संतुष्ट हूँ और मुझे इतना विश्वास है परमपिता परमात्मा की कृपा से और एग्रीकल्चर वाले साथियों के सहयोग से। जब भी कोई सलाह मांगते हैं ये बताते हैं, इनका धन्यवाद। और इसको आगे भी, इस विधि को मैं और अपने साथियों को भी, किसानों को भी कहूँगा, इसमें खर्चा भी बचेगा। इसमें वो जो मंडूसी की दवाई वाला मामला है वो भी इसमें बचत रहेगी और हमारा पर्यावरण भी बचेगा। और इसमें एक संतुष्टि सी होती है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो इसलिए मैंने तो किया है। मैं इसलिए अपने किसान साथियों को कहूँगा कि आप सब ऐसा काम ट्रायल के तौर पर बेशक करें, अवश्य करें। धन्यवाद जी साहब सिंह जी। तो किसान भाइयों, देखा तो ये 2 प्रकार की विधि किसान भाई ने अपनाई है। तो किसान भाइयों, मैं नहीं कहता कि आप ज़्यादा एकड़ में करें, 1 कनाल से 2 कनाल से अपने खेतों में देखें, और तकनीक को आपने अपने फील्ड के हिसाब से बदलना है। आपकी ज़मीन कैसी है, आपका पानी कैसा है, वैसे भी आपने थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कृषि विभाग के अधिकारी हैं, आपके गाँव में लगातार विजिट करते रहते हैं, आप कृषि विभाग के ऑफिस में जाके इन सब तकनीकों की आप जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाई के हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और दूसरे किसान भाई भी एक दूसरे से सीखें और हमारा पर्यावरण और ज़मीन को बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।